हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। तो हमारी जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट जो है सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं उसके पहले जानने से पहले हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं जो रिलेटेड है सॉल्यूशन से। तो मिक्सचर क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 11th में कि अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ए मिक्सचर। कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हों किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है, उनका मतलब फिक्स ना हो प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप ले सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ओके, तो देखो मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर को बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को बोलते हैं जिस मिक्सचर की कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी रहती है, ठीक है। जैसे उस सॉल्यूशन के आप ऊपर से थोड़ा सा पार्ट लो तो भी वो वैसा ही होगा, नीचे से लो तो भी वैसे ही होगा, कहीं से भी आप उसका पार्ट लो तो वो पूरा थ्रू आउट एक जैसा रहता है। जैसे मिल्क प्लस वाटर, वो मिल्क के अंदर हम वाटर मिला दें तो पूरा एक जैसा रहता है ना, चाहे उसको कुछ दिन रख भी दें तब भी वो उसकी कंपोजिशन एज इट इज़ रहती है। ऐसा नहीं होता दूध नीचे बैठ जाता है या फिर पानी ऊपर रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसी रहती है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? उस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। मतलब कहीं उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, कहीं कम। जैसे सैंड को मिला दें हम वाटर के अंदर तो थोड़ी देर में क्या होगा कि सैंड जो है वो नीचे बैठ जाती है, तो उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट पूरे मिक्सचर में एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन फिर किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद सर्टेन लिमिट्स। सॉल्यूशन हम बोलेंगे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को जिसकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं सर्टेन लिमिट्स के अंदर, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, जिसकी जो कंपोजिशन है उसको हम वेरी कर सकते हैं। ओके, तो देखो सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, मतलब 2 कंपोनेंट्स जिसके अंदर हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन यानी जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 कंपोनेंट्स। तो वो 2 कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सोल्वेंट कौन से पार्ट को बोलेंगे? जो लार्ज अमाउंट में जिसको लेंगे ना उसको सोल्वेंट बोलेंगे, और स्मॉल अमाउंट में जिसको लेंगे उसको सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूट और सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मेनली आप मोस्टली जब हम जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह या जो भी आगे और सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो मेनली उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर ही यूज़ करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वाटर ही होता है, लेकिन वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है ना, वाटर की इस टाइप की टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर मोस्टली सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूट्स हैं वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट्स है जिसके अंदर मोस्टली सॉल्यूट्स डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। ओके, फिर कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। जैसे एक ग्लास पानी में हम 1 चम्मच नमक डाल दें तो एक सॉल्यूशन बन गया ना वो, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? उसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर नमक जो सोल्यूट था वो कितना था, ठीक है। तो वो जो नमक की कंसंट्रेशन थी जो 1 चम्मच, वो उसकी उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। ओके, तो ये तो था बेसिक कि सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है। ओके, तो देखो अब जो ये कंसंट्रेशन है इसको एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं, ये आपने +1 में भी पढ़े थे, इनका हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो देखो मास परसेंटेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वेट बाय वेट, मास परसेंटेज को वेट बाय वेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो
सोल्यूट को जब भी हम सोल्यूट के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए बी से उसको डिनोट करेंगे, हम ध्यान रखना है। और सोलवेंट के बारे में जब भी बात करेंगे तो ए से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और तो फिर देखो ये जो WB ग्राम ऑफ सोल्यूट हम ले लेते हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं WA ग्राम ऑफ सोलवेंट। तो सोल्यूट के लिए बी लेते हैं, इसलिए W के साथ बी लगाया है जब सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो, और W के साथ A लगाया है जब हम सोलवेंट की बात करेंगे तो, ठीक है। और W का क्या मतलब होता है, गिवन मास, जो दिया हुआ मास होता है उसको हम W से लिखते हैं, ठीक है। और उसके W के साथ B लग रहा है यानी गिवन मास ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है, और W के साथ A लग रहा है तो यानी गिवन मास ऑफ सोलवेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है सोल्यूट और सोलवेंट, तो किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ जैसे सोल्यूट का अगर पूछेंगे तो उसका गिवन वेट ऊपर रखेंगे सोल्यूट का, अपोन में जो दोनों कंपोनेंट है सोल्यूट और सोलवेंट उनका नीचे रखेंगे, ठीक है। WB सोल्यूट का गिवन वेट अपॉन WA प्लस WB सोल्यूट प्लस सोलवेंट का गिवन वेट इनटू में 100। उसके बाद अगर ऐसे ही सोलवेंट का अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, सोलवेंट को A से डिनोट करेंगे, ऊपर WA सोलवेंट का वेट और नीचे WA प्लस WB सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों का वेट इनटू में 100 करना है। तो ये वो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। सोलवेंट का निकालेंगे तो ऊपर सोलवेंट का रखेंगे, सोल्यूट का निकालेंगे तो ऊपर सोल्यूट का रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मास परसेंटेज है। फिर वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वॉल्यूम में बात हो रही है तो उसको वॉल्यूम परसेंटेज कह देते हैं, सेम मास परसेंटेज जैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की जब भी बात होती है तो यानी वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो जैसे ही VB ml ऑफ सोल्यूट एडेड टू VA ml ऑफ सोलवेंट, V यानी वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है और B यानी सोल्यूट के वॉल्यूम। तो VB वॉल्यूम सोल्यूट का ऐड कर रहे हैं, VA यानी VA ml ऑफ सोलवेंट, तो सोलवेंट VA यानी सोलवेंट के वॉल्यूम की बात हो रही है, ओके। तो सोल्यूट का वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं सोलवेंट के वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम परसेंट सोल्यूट का पूछे तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे दोनों का सोल्यूट प्लस सोलवेंट का वॉल्यूम इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोलवेंट का पूछे तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट अपॉन सोलवेंट प्लस सोल्यूट इनटू 100, ठीक है। तो ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं हम किसी भी कंपोनेंट का, सोल्यूट का भी सोलवेंट का भी, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे देखो, if 42 gram sugar is added to 86 gram water, calculate the weight percent of solute and solvent। तो देखो 42 ग्राम शुगर किस में ऐड हो रहा है, 86 ग्राम वाटर में, और ये शुगर और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। तो देखो बताया था जो कम अमाउंट में होता है वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, वेट परसेंटेज कह लो या मास परसेंटेज, वो निकालना है किसका, सोल्यूट का और सोलवेंट का। तो मास परसेंट हम सोल्यूट का निकालें तो अभी देखो फॉर्मूला देखा था हमने, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट क्या था, WB अपॉन WA प्लस B। WB यानी सोल्यूट का गिवन वेट, तो सोल्यूट का गिवन वेट कितना है, 42 ग्राम जो दिया हुआ है गिवन वेट, और अपॉन में WA प्लस WB दोनों के गिवन वेट, सोल्यूट का गिवन वेट प्लस सोलवेंट का गिवन वेट। तो 42 प्लस 86 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मास परसेंट किसका आ जाएगा, सोल्यूट का आ जाएगा मास परसेंट, ठीक है। और ऐसे ही सोलवेंट का निकालना हो तो मास परसेंट ऑफ सोलवेंट, तो ऊपर सोलवेंट का रखेंगे, सोलवेंट का कितना है गिवन 86, और नीचे सोल्यूट प्लस सोलवेंट 42 प्लस 86 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, ये मास परसेंट आ जाएगा सोलवेंट का, ठीक है। तो ये जब भी ग्राम में बात होगी, ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही हमें पता चल जाएगा ग्राम में बात हो रही है तो यानी मास परसेंटेज की बात हो रही है। वेट परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट परसेंटेज मास परसेंटेज एक ही बात है, ठीक है। और लीटर मिलीलीटर में अगर बात हो रही है तो यानी वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे मास परसेंटेज है एज इट इज ही वॉल्यूम परसेंटेज निकलता है, ठीक है। ये आपने +1 में भी करा हुआ है, सेम चीज़ें वही है, ठीक है। तो ये हमारा पहले 2 मेथड हुए हैं
कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो वो सारी कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स भी हमने इस चैप्टर में भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक बार उनका भी हम क्विक रिकैप कर लेंगे। तो इसके आगे जो है बाकी की टर्म्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।